अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही गहरे मौजू पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा तसव्वुर जो हम सबकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, तकदीर यानी किस्मत। ये वो अक़ीदा है जो हमारी कामयाबियों, नाकामियों और ज़िंदगी के हर उतार चढ़ाव में हमारे रद्द अमल पर असरअंदाज होता है। ये सवाल तो शायद हर किसी के जहन में कभी ना कभी आता ही है ना? कि क्या हमारी जिंदगी की पूरी कहानी पहले से ही लिखी जा चुकी है? तो चलिए देखते हैं कि इस्लामी तालीमात इस गहरे सवाल के बारे में क्या कहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी बात से। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर तकदीर का असल मतलब है क्या। देखें, इस्लाम में तकदीर का मतलब ये है कि इस पूरी कायनात में कुछ भी अचानक या इत्तेफाक से नहीं हो रहा। हमारी जिंदगी में जो खुशी आती है, जो मुश्किल आती है, अरे यहाँ तक कि एक पत्ता भी जो दरख्त से गिरता है ना, वो भी एक बहुत बड़े इलाही मंसूबे का हिस्सा है। एक ऐसा मंसूबा जो अल्लाह के लामहदूद इल्म और हिकमत पर मबनी है। और ये जो तसव्वुर है ना, इसकी बुनियाद सीधी सीधी कुरान से मिलती है। जैसा कि इस आयत में वाज़ेह तौर पर फरमाया गया है कि ज़मीन पर या हमारी अपनी जानों पर कोई भी मुसीबत आती है तो वो इसके होने से पहले ही ये किताब में लिख दी गई है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत अहम सवाल उठता है। मतलब अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो फिर हमारी कोशिश, हमारे इंतखाब, उनकी क्या अहमियत रह जाती है? चलें इस तवाज़ुन को समझने की कोशिश करते हैं। तो बात यह है कि इस्लामी तालीमात में ना ये दोनों चीज़ें, कोशिश और किस्मत, एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि ये तो आपस में गहराई से जुड़ी हुई हैं। तकदीर पर ईमान लाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इंसान हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए और अपनी जिम्मेदारियां भूल जाए। नहीं, ये दोनों साथ साथ चलती हैं। इस्लाम का पैगाम इस मामले में बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। अपनी तरफ से पूरी 100% कोशिश करो, अपना काम पूरा करो और फिर जो नतीजा है उससे अल्लाह पर छोड़ दो। तो देखा जाए, तकदीर पर ईमान तो असल में अमल करने के लिए तरगीब देता है, सुस्ती के लिए नहीं। अच्छा, तो जब कोई इस अकीदे को वाकई दिल से मान लेता है तो इसके फ़ायदे क्या हैं? इसका रूहानी और नफ्सियाती असर क्या होता है? सोचें, जब कामयाबी मिलती है तो ये अकीदा हमें गुरूर और तकब्बुर से बचाता है। ये एक याद दहानी है कि जो जीत मिली है वो सिर्फ हमारी मेहनत नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। और इस एहसास से इंसान में आजिज़ी पैदा होती है। और इसका दूसरा पहलू भी देखें। जब वक्त मुश्किल हो, जब कोई नाकामी सामने आए, तो यही अकीदा हमें मायूसी से निकालता है। ये हमें ये समझने में मदद देता है कि ये मुश्किलात भी उसी बड़े मंसूबे का हिस्सा हैं, और इस सोच से फिर सब्र और हिम्मत मिलती है। तो खुलासा ये हुआ कि ये अकीदा एक मोमिन के किरदार को 3 मजबूत सुतूनों पर खड़ा करता है: मुश्किल में सब्र, नेमतों पर शुक्र और हर हाल में अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा, जिसे हम तवक्कल कहते हैं। तो सवाल यह है कि इस पूरी समझ को, इस नज़रिए को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमली तौर पर कैसे अपनाया जाए। एक मुतवाज़िन ज़िंदगी के लिए ना एक तरह से 3 कदमों का फॉर्मूला है। पहला, अपनी पूरी ताकत से कोशिश करें। दूसरा, अपनी इस कोशिश को दुआ की ताकत के साथ जोड़ें। और तीसरा और सबसे अहम, आखिर में जो भी नतीजा आए उसे दिल के सुकून के साथ कबूल कर लें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह का मंसूबा हमेशा सबसे बेहतरीन होता है। चलें आखिर में इस सारी गुफ्तगू का निचोड़ एक दुआ में समेटते हैं। अल्लाह हम सबको अपनी तकदीर पर कामिल ईमान, सब्र और शुक्र की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। इस यकीन के साथ जीना कि हर फैसला हिकमत से भरा है, वाकई ज़िंदगी को सुकून देता है। लेकिन एक सवाल यहाँ ज़रूर पैदा होता है कि क्या तकदीर को जानना हमें आज़ाद करता है या फिर हमारी जिम्मेदारियों को और भी बढ़ा देता है?